प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज आज वडोदरा में मौजूद हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और सांचेज ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक तकरीबन 3.25 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने C295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया है। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्री वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी ने स्पेन से आए डेलीगेशन से मुलाकात की और इस दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने व्यापार संबंधी MOUs पर हस्ताक्षर भी किए। एयरबस असेंबली उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, नए लक्ष्य तय किए हैं। इसका नतीजा सबके सामने है। पॉसिबिलिटीज को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए सही प्लान और सही पार्टनरशिप का होना बेहद जरूरी है। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में जिस एयरबस असेंबली का उद्घाटन किया है उसकी जानकारी भी जरा आपको दे देते हैं। क्या है एयरक्राफ्ट और इस एयरक्राफ्ट को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको बताते हैं। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनने वाले हैं। स्पेन और भारत के बीच 56 विमान बनाने का समझौता तय हुआ। पहले 16 विमान स्पेन में बनेंगे, बाकी के जो 40 होंगे वो होंगे भारत में बनेंगे। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इसे बनाएगी भारत में, यानी वडोदरा में ये बनेगा। भारत में पहली बार एक निजी कंपनी मिलिट्री के लिए प्लेन बना रही है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मेरे मित्र पेड्रो सांचेज की पहली भारत यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं और ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंध और मेक इन इंडिया को मजबूत करने वाली है। साथियों, किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। इस कार्यक्रम में देश के 1500 उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया गया। आपको बता दें कि स्पेन के किसी PM का ये 18 साल बाद भारत का दौरा है। इससे पहले जुलाई 2006 में स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोस लुइस ने भारत की यात्रा की थी। पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट भारत और स्पेन के रिश्तों को नई दिशा देगा। ये सिर्फ दोनों देशों के संबंधों को ही मजबूत नहीं करेगा, बल्कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी मजबूती देगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने रतन टाटा को भी याद किया। वडोदरा में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर रतन टाटा आज जीवित होते तो उन्हें इस उपलब्धि पर बहुत गर्व महसूस होता। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले ही हमने भारत के महान सपूत रतन टाटा को खोया है। आज अगर रतन टाटा जीवित होते तो वो बेहद खुश होते। उन्होंने आगे कहा, लेकिन आज वो जहां भी होंगे बेहद प्रसन्न होंगे। 295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है ये यहां दिखाई देता है। 2 साल पहले अक्टूबर में ही महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ था। आज अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है।